आज मैं आपको बताऊंगी सैंडविच मेकर को साफ़ करने का इंतहाई आसान तरीका। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविच मेकर को साफ़ करने का इंतहाई आसान तरीका। ये आप देख रहे हैं कि मेरा सैंडविच मेकर इंतहाई गंदा हो चुका है। तो इसको मैं आज आपको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। और जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे इसका रॉड होता है जिससे ये गर्म होता है, वहाँ से भी ये सैंडविच मेकर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ले लेना है, घर में ही सबके मौजूद होता है, सिरका ले लेना है आपने। और अगर आपके पास रुई है तो रुई ले लें। तो मेरे पास रुई नहीं थी, तो मैंने क्या किया है कि मैंने टिश्यू पेपर को गीला करके और थोड़ा सा फिर मैंने और ज़्यादा इसके ऊपर सिरका डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैंने सैंडविच मेकर को हल्का हल्का सा इसको गीला कर लिया है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से गीला कर लेना है। और वीडियो को यहाँ से आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ख़ाली सिरके की मदद से ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। इसको साफ़ करने के लिए अभी एक स्टेप और भी मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि दो स्टेप दिखाऊंगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से सिरके को सारे सैंडविच मेकर के ऊपर लगा लेना है। आपको पता है कि सिरका जो है ना, वो मैल गंदगी को ना फटाफट से नरम करके उबाल देता है और इससे सफाई बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो आपने सिरके को लेके इसी तरह से अपने सैंडविच मेकर के ऊपर, या तो स्प्रे वाली बोतल में आप डाल लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, आप स्प्रे कर सकती हैं। और आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब मैंने ले लिया है बर्तन धोने वाला साबुन, मैंने लगा लिया है कपड़े के ऊपर। और फिर कपड़े के ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको कपड़े को इस सैंडविच मेकर के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ लिया है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। और आपने सेम इसी तरह से फॉलो करते जाना है। और आपका सैंडविच मेकर जो है वो बहुत अच्छी तरह से और बड़ी आसानी के साथ जो है ना साफ़ हो जाएगा। और इसको आपने अब इसके बाद धोना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने इसको करना क्या है। तो मैंने अच्छी तरह से अपने सैंडविच मेकर को अंदर और बाहर से इस कपड़े के ऊपर जिस पे मैंने साबुन लगाया था, अच्छी तरह से इसकी सफाई कर ली है। आपने भी सेम इसी तरह से कर लेनी है। तो इसके बाद अब मैंने ले लिए हैं दोबारा से बिल्कुल साफ़ टिशू। और टिशू आपने गीले नहीं करने, आपने खुश्क टिशू ही लेने हैं। और इनको आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से सैंडविच मेकर की इसके साथ सफाई कर लेनी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और ये रॉड वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ से ये गर्म होता है, इसको ज़रा ध्यान से करें। अगर ये हिल गया ना तो ये ख़राब भी हो सकता है। और इसके बाद वो मैंने साफ़ करने के बाद फिर दोबारा से एक खुश्क टिशू लेके इसको अच्छी तरह से मैंने दोबारा से साफ़ किया। इसके बाद मेरा जो सैंडविच मेकर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। बहुत दफ़ा आपको पता है कि इसमें गंदा रहे तो इसमें छोटी सी सुंडियाँ भी पड़ जाती हैं। तो आप इसी तरीके से इसको साफ़ करें अपने सैंडविच मेकर को घर में पड़ी हुई चीज़ों से। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।